दोस्तों नेटफ्लिक्स पर 25 साल पहले हुए 1999 के कांधार प्लेन हाईजैक की घटना पर IC841 द कांधार हाईजैक सीरीज आई है। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की इस वेब सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। यह विवाद किरदारों के नाम को लेकर हो रहा है। इन आतंकियों ने अपने असली नाम को छिपाया था और काल्पनिक नाम इस्तेमाल किए थे जो कुछ इस तरह थे: चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। इनमें से दो नाम भोला और शंकर को लेकर IC814 द कांधार हाईजैक सीरीज का विरोध किया जा रहा है। हालांकि नेटफ्लिक्स की ओर से सरकार को यह आश्वासन दिया गया था कि भारत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड किया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत के लोगों के दिमाग में क्या भरना चाहते हैं। अगर कोड नेम सबको दिखाना था तो अजमल कसाब के ऊपर अगर कोई फिल्म बनी है तो उसका कोड नेम समीर चौधरी था, तो उसे क्यों नहीं दिखाया गया? उसे क्यों अजमल कसाब के नाम से दिखाया गया? असल बात यह है कि सभी जिहादी मानसिकता वाले लोग भरे पड़े हैं। दोस्तों IC814 को हाईजैक करने वाले आतंकवादियों के असली नामों का खुलासा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में हुआ था। विदेश मंत्रालय के 6 दिसंबर 2000 को जारी बयान के अनुसार हाईजैकर विमान में एक दूसरे को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के नाम से संबोधित करते थे। ये उनके कोड नेम थे। लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि हाईजैकर के नाम इब्राहिम अतर, शाहिद अख्तर शहीद, सनी अहमद काजी, हुजूर मिस्त्री और शकीर थे। ये सभी पाकिस्तानी जिहादी आतंकवादी थे। काजी को चीफ, शकीर को डॉक्टर, मिस्त्री को बर्गर, सईद को भोला और इब्राहिम को शंकर कोड नेम से बुलाया जाता था। हाईजैकर से मुक्त होने के बाद प्लेन में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर्स ने भी कोड नेम की जानकारी दी थी। प्लेन हाईजैक होने के बाद जब इस मामले के खुलासे शुरू होने लगे तो पता चला कि इस घटना के मास्टरमाइंड के रूप में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी अब्दुल राउफ अजहर था। अब्दुल राउफ अजहर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर ही हाईजैक प्लान किया था, क्योंकि इसके माध्यम से वे भारत की जेल में बंद अपने भाई आतंकी मसूद अजहर को छुड़ाना चाहता था। मसूद अजहर 1994 से ही जम्मू के जेल में बंद था। 24 दिसंबर 1999 को भारतीय हवाई इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज किया गया है। यह वो दिन था जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 को जिहादी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। 178 पैसेंजर के साथ काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली जा रही थी। इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया और पूरी दुनिया ने कुछ दिनों तक सांसें रोककर इस घटना का इंतजार किया। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि किस तरह यह हाईजैक हुआ, कौन थे इसके पीछे और कैसे यह मामला कांधार तक पहुंचा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको एक अनकही कहानी बताएंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 24 दिसंबर साल 1999 की सुबह इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 काठमांडू से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। विमान में कुल 178 पैसेंजर और 11 क्रू मेंबर सवार थे। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद ही सब कुछ बदल गया। दोपहर के समय 5 आतंकवादी अचानक विमान के अंदर खड़े हुए। उनकी बंदूकें पैसेंजर और क्रू मेंबर पर तनी हुई थी। उन्होंने खुद को हरकत उल मुजाहिदीन संगठन से बताया, जो कि पाकिस्तान आधारित जिहादी मुस्लिम आतंकवादी संगठन है। दोस्तों विमान का नियंत्रण आतंकवादियों के हाथ में आ चुका था। आतंकवादियों ने तुरंत पायलट के विमान को पाकिस्तान की तरफ मोड़ने का आदेश दिया। पायलट कैप्टन देवयानी ने बहुत होशियारी से विमान को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। उन्होंने विमान को पहले लाहौर की ओर मोड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने विमान को अपने एयर स्पेस में लैंड कराने की इजाजत नहीं दी। कुछ समय तक विमान हवा में चक्कर लगाता रहा, जबकि आतंकवादी बार बार धमकी देते रहे। इस दौरान भारत सरकार को सूचना दी गई कि फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी और सरकार हाई अलर्ट पर थी, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक थी, क्योंकि विमान में सैकड़ों निर्दोष यात्री थे। कई घंटों के बाद विमान को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन आतंकवादी इसका विरोध करते रहे। स्थिति बिगड़ती जा रही थी और विमान में ईंधन की कमी हो रही थी। आखिरकार विमान को लाहौर में लैंड करने की अनुमति मिली, लेकिन यहाँ भी स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। पाकिस्तान ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए फिर से विमान में ईंधन भरवाया और विमान को अफगानिस्तान के कांधार के लिए रवाना कर दिया। 25 दिसंबर को विमान कांधार हवाई अड्डे पर उतरा, जो कि तालिबान के नियंत्रण में था। यहाँ पर आतंकवादियों की मांगे साफ हो गई थी। उन्होंने भारत से 3 बड़े आतंकवादियों की रिहाई की मांग की: मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर, और $20 करोड़ की फिरौती भी मांगी। भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर उनकी मांगे मानी जाती तो यह आतंकवादियों के सामने झुकने जैसा होता, लेकिन अगर उन्हें नहीं माना जाता तो विमान में सवार निर्दोष यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उनकी सरकार के सामने यह सबसे बड़ा संकट था। कई दिनों तक कांधार में बंधक स्थिति चली। परिवार के सदस्यों की बेचैनी और दबाव बढ़ता जा रहा था।
देश में गुस्सा और भय का माहौल था। सरकार ने इस बीच तालिबान से बातचीत शुरू की। तालिबान ने भारत के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों को रोकने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। आखिरकार यात्रियों की जान बचाने के लिए सरकार ने आतंकवादियों की मांगे को मानने का मजबूर हो गए। 31 दिसंबर 1999 को भारत सरकार ने तीनों आतंकवादियों को रिहा कर दिया। उन्हें अफगानिस्तान के कांधार में आतंकवादियों के हवाले कर दिया। जैसे ही आतंकवादी रिहा हुए, विमान में बंधक बनाए गए यात्रियों को भी छोड़ दिया गया। बंधकों की रिहाई के बाद सभी यात्री ने राहत की सांस ली, लेकिन यह एक ऐसी घटना थी जिसने भारत को आतंकवाद के खिलाफ और सख्त कदम उठाने को जरूरत पर जोर डाला। इस घटना के बाद भारत और पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश गया कि आतंकवाद का खतरा कितना बड़ा हो चुका है। आतंकवादियों की रिहाई के बाद मसूद अजहर ने जैसे मोहम्मद नामक संगठन की स्थापना की, जो कि आगे चलकर भारत में कई बड़े आतंकवादी हमले में शामिल हुआ। यह घटना न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता थी। तो दोस्तों, यह कहानी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक इस घटना ने भारत की सुरक्षा और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। आज भी जब हम उस घटना को याद करते हैं तो हमारे दिलों में उन यात्रियों और उनके परिवारों के लिए सहानुभूति और दर्द होता है, जिन्हें उन तनावपूर्ण दिनों का सामना किया।